मोहतरम ज़िम्मेदारान, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जो प्रोटेस्ट आज औरंगाबाद में हो रहे हैं, ये दुनिया भर इंक्लूडिंग यूरोप, यूएस, अरब ममालिक, एशिया, अफ्रीका, ये तमाम जगह पर होने वाला प्रोटेस्ट का ही एक हिस्सा है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द ग्लोबल प्रोटेस्ट अगेंस्ट ज़ायनिज़्म एंड इट्स एग्रेशन। और इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि आज तक फ़लस्तीनियन रेजिस्टेंस के ख़िलाफ़ जितने भी गलतफहमियाँ फैलाने का कोशिश जो किया है, नाकाम कोशिश, वो एक के बाद एक डमोलिश करते हुए हम देख रहे थे पिछले 4-5 दिनों से। पहले ये बताया कि फ़लस्तीन के लोग बड़ा टेररिस्ट है, वो बड़ा आतंकवादी लोग हैं, बेरहम लोग हैं, वो लोग मासूम लोगों को मारते हैं। लेकिन एक छोटा हिस्सा आपने सुना हो या नहीं हो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि इंडिया के मीडिया ज़्यादा ही आप देख सकते हैं, इवन इस्राएली मीडिया से ज़्यादा, इसराइल से ज़्यादा मोहब्बत दिखाते हुए हम नज़र आ रहे हैं। इसलिए वो जो हिस्सा है, जो वो कैप्टिव्स जिसको फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस ने पकड़ के रखा था, कि इसके मुकाबले में 5,500 फ़लस्तीनियों को उन्होंने अपने जेलों में बंद करके, टॉर्चर करके, पिटाई करके मार रहे थे। उसको स्वैप करने के लिए अपने रेजिस्टेंस के स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने 200 लोगों को पकड़ के रखा। 5,500 था 7 अक्टूबर के पहले, अभी वो 10,000 से ज़्यादा हो गया फ़लस्तीनी कैप्टिव्स इज़राइल के पास। लेकिन ये लोग बाहर आने के बाद, 2 बूढ़े माएँ उनको बाहर छोड़ने के बाद बीबीसी और CNN और तमाम यूरोपियन मीडिया अपने कदमों के अपने जो है पास रखा ये माइक और बोला कि आप बोलिए कुछ, ये फ़लस्तीनी टेररिस्ट के उन्होंने आपको क्या किया। तो उस वक्त उन्होंने ये जवाब दिया, आप सुनिएगा, अगर आपने नहीं सुना हो तो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। Saying that they were very friendly towards them and that they took care of them, that they were given the medicine, and they were treated. One of the men with them had badly injured from a motorbike accident on the way, and the paramedic was looking after his wounds. He was given medicine and antibiotics, that the people were friendly, that they kept the place very clean. My mom is speaking about the time there. She's telling us about sharing food with the people, that the people, when she first arrived, when they told them that they are Muslims and they're not going to hurt them, and that they ate the same food that the Hamas was eating. Mom is saying that they treat them kindly and provided for them. आपने सुना होगा, वो बोल रहे हैं कि मेरा अम्मी ये बोल रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस मूवमेंट्स और वहाँ के लोगों ने जब इनको पकड़ के रखा तो उन्होंने अच्छा खाना खिलाया, उनको दवा दिया। कुछ लोग चोट पहुँची थी, उनको चोट के ऊपर इलाज और दवाई के लिए वहाँ जो है डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स मौजूद था, और उन लोगों को बहुत अच्छे जगह पर रखा है, हमें बहुत इज्जत दिया। ये बोल रहे हैं जब वो बोलते वक्त BBC और CNN और तमाम जो कम्युनल एंटी जो है फ़लस्तीनियन प्रो ज़ायनिस्ट मीडिया था, उनके माइक आहिस्ता आहिस्ता अपने मुंह से दूर हट रहा था। ये क्या सुन रहा है, ये क्या सुना रहा है, उनके एक्सपेक्टेशन के बिलमुकाबल। तो ये हमारा सामने है फ़लस्तीनियन रेजिस्टेंस मर्सी का और रहम का रेजिस्टेंस है। आप जानते हैं फ़लस्तीन में कि पिछले 57 ईयर्स से या 70 ईयर्स से जो चल रहा है वो क्या है, उनके द राइट्स टू सेल्फ डिटर्मिनेशन और उनके अपने जो ऑक्यूपेशन का ख़िलाफ़ लड़ने का जो तरीका है, वो हमने देखा है कितना रहम के साथ और कितना पेशेंस के साथ उन्होंने उसको डील किया है। यूनाइटेड नेशंस ने एक बहुत ही ज़बरदस्त रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें ये बताते हैं कि एक ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़ अगर आप लड़ रहा है, यू हैव द राइट टू इवन द राइट of your to resist the occupation is the right even to
resist with armed resistance. आपको armed revolt भी कर सकते हैं, आपको हथियार लेके भी इनके खिलाफ लड़ सकते हैं. मैं वो हिस्सा यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन का हिस्सा मैं पढ़ना चाहूँगा. 37/43 जो पास हुआ था 22 नवंबर 1983 में, हमास जो है फॉर्मेशन के पहले, ये रेजोल्यूशन के साथ 5 साल बाद हमास का जो है जन्म हो रहा है. उसमें ये बता रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के considering that the denial of the inalienable rights of the Palestinian people to self-determination, sovereignty, independence, and return to Palestine, and the repeated acts of aggression by Israel against the peoples of the region constitute a serious threat to international peace and security. फ़लस्तीन के बारे में इतने वाज़े अंदाज में इसराइल के एग्रेशन के ख़िलाफ़ बोलते हुए यूनाइटेड नेशंस ये बताते हैं कि UN United Nations reaffirms the legitimacy of the struggle of people for independence, territorial integrity, national unity, and liberation for colonial and foreign domination and foreign occupation by all available means, including armed struggle. Armed struggle including आप जो है उसके खिलाफ रिटेलिएट कर सकते हैं. अब इंडियंस के लिए, हम हिंदुस्तान के लिए बहुत ही आसान है ये चीज़ समझने के लिए. हम जानते हैं 1947 अगस्त 15 तक इंडिया के अंदर एक ऑक्युपाइंग फोर्स था, वो उसका नाम था ब्रिटेन. ब्रिटेन जब यहाँ पर ऑक्युपाइंग फोर्स था, उसके खिलाफ आज़ादी का जंग हमने लड़ी है, जिसके बाद उन्होंने यहाँ से भाग के चले गए, हमें फ्रीडम दे दिए. ये ऑक्युपेशन के खिलाफ लड़ाई कैसे हमने लड़े? कुछ लोगों ने जो है अहिंसा के जो है रास्ता इख्तियार किया, कुछ लोगों ने हिंसा का भी जो है रास्ता इख्तियार किया. आप देख सकते हैं भगत सिंह और जो है सुभाष चंद्र बोस और न जाने कितने जो है आर्म्ड ग्रुप्स था इंडिया के अंदर जो है इंडिया के जो ऑक्युपाइंग फोर्सेस के खिलाफ लड़े. उसको उन लोगों ने, चाहे वो हिंसा के आधार पर जो है लड़ने वाला लोग हो, चाहे वो अहिंसा के आधार पर लड़ने वाला लोग हो, दोनों को ब्रिटेन ने बोला कि ये टेररिस्ट है, ये लोग आतंकवादी लोग हैं, उनको जेल में बंद किया, उसको फांसी लगाया, सब कुछ किया. लेकिन हम समझते हैं, और यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशंस एक के बाद एक कितना झड़ियाँ लगी गई है ये रेजोल्यूशंस का, जिसमें जो है बताया गया है कि इंडिया जो है इसराइल फ़लस्तीन के अंदर एक ऑक्युपाइंग फोर्स है. ख़ास तौर पर ओस्लो एग्रीमेंट के बाद 1993 से लेकर 1996 तक का जो सीरीज़ ऑफ एग्रीमेंट्स है, जिसमें ये फ़लस्तीनियंस बोलते हैं कि ठीक है आप यहाँ रहिए, आप यहाँ जो है शांति से आप रहिए, हमें भी शांति से रहने का इजाज़त दे दीजिए, हम दोनों एक कोएग्जिस्ट करेंगे, दो अलग अलग मुल्क होके हम पीसफुली कोएग्जिस्ट करेंगे. ये दोनों साइन किया. वेस्ट बैंक का बाउंड्री जो है वाज़े तौर पर ABC बोल के उन्होंने बनाया कि देखिए ये आपका बाउंड्री है और वेस्ट बैंक का बाउंड्री ये है. लेकिन 1993 के बाद क्या इसराइल ने उनको वो जो हक है फ़लस्तीन को, और फ़लस्तीन को एक राइट टू एग्जिस्ट एज अ वायबल नेशन स्टेट, ऐसा स्टेट जो है रहने का जो हक है वो उन्होंने दिया है? नहीं दिया. उन्होंने एक के बाद एक लोगों को कत्ल किया, उन्होंने हज़ारों के तादाद में लोगों को कत्ल किया और वेस्ट बैंक के अंदर उन्होंने एग्रेस किया. आप जब वेस्ट बैंक में जाएंगे, मैंने 5 बार पिछले 1 साल में गए हैं, वहाँ पर जाते हैं तो वेस्ट बैंक के अंदर आप देख सकते हैं वहाँ एग्रेस करते हुए जिनको दिया गया है घर बनाने के लिए, जिनको वहाँ आज़ादी के साथ वहाँ के फ़लस्तीनी लोग, उसमें फ़लस्तीनी लोग मतलब आप ये मत समझिए इंडिया के ख़ास कॉन्टेक्स्ट में ये मुसलमान और ज्यूज़ के बीच में मसला है. नहीं, फ़लस्तीन के अंदर वहाँ के सालों से, सेंचुरी से रहने वाला मुसलमान, ईसाई और यहूदी सब लोग एक साथ मिल करके, एक साथ हाथ जोड़ करके जो है अच्छे तरीके से रह रहा था. लेकिन ये जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट है, दिस इज़ एक्चुअली अगेंस्ट द एस्पिरेशंस इवन ऑफ द ज्यूज़, of the Christians and also the Arabs living in the Palestine. आप ये समझने का ज़रूरत है, जब गज़ा में बॉम्ब डाला वो सिर्फ जो है यहाँ वहाँ के 10 से ज़्यादा मसाजिदों के ऊपर नहीं बॉम्ब डाला, बल्कि दुनिया के ओल्डेस्ट जो है ईसाई का चर्च है उसको जो है उसके ऊपर बम डाला. आप देखते हुए आप देखे होंगे मीडिया के अंदर. उसी गज़ा के अंदर सबसे बड़ा जो है हॉस्पिटल, वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल है जो अल अहली जो है हॉस्पिटल, जिसके ऊपर बम डाला गया, उसको पूरा तरीके से ख़त्म किया, जिसके अंदर 500 से ज़्यादा इलाज के लिए आए हुए लोगों को उन्होंने मार डाला.
ये जो है ये है इसका जो है जो हकीकत आप जो आपके सामने देख रहे हैं। एक है ऑक्युपाइड, दूसरा है ऑक्युपायर। ऑक्युपायर के खिलाफ ऑक्युपाइड को रेसिस्ट करने का पूरा हक है। ये सिर्फ जो है हमारे लिए नहीं, पूरा दुनिया के लिए ये एक नियम है, हमें समझने का ज़रूरत है। इसमें फ़लस्तीन के 5 लाख लोगों को 1947 के बाद मारा गया। यूनाइटेड नेशंस के UNRWA के जो है इसके तहत स्टैटिस्टिक्स के तहत 5 लाख जो है फ़लस्तीनियंस को अब तक मारा गया है। 7 मिलियन यानी 70 लाख फ़लस्तीनी है जो दुनिया भर अपने जो है मुल्क में नहीं रहते हुए वो लोग रेफ्यूजीज़ के तौर पर रह रहे हैं। ये यूनाइटेड नेशंस का जो है आंकड़ा है, आप ये देखने का ज़रूरत है। इसमें नोम चॉम्स्की ऐसा ही एक जगह पर तकरीर करते हुए उन्होंने बोला, जब मैं गज़ा गया, गज़ा के अंदर एक बूढ़े आदमी अपने पास ऐसा ही आपने जो पकड़ा है ये जो प्ले कार्ड है, ऐसे एक प्ले कार्ड पकड़ते हुए मेरे नज़र में पड़ा। उसमें लिखा है वाज़े तौर पर, यू टेक माई वाटर, आप मेरा पानी ले लें, आप ले रहे हैं, और बर्न माई ओलिव ट्रीज, मेरा ओलिव ट्रीज आप जो है ख़त्म कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय माई हाउस, मेरा घर आप तोड़ रहे हैं, और टेक माई जॉब, मेरा जो है जॉब आप ले रहे हैं, स्टील माई लैंड, मेरा जो ज़मीन है आप स्टील कर रहे हैं, उसको चोरी कर रहे हैं, इम्प्रिजन माई फादर, मेरे फादर को आप जेल में डाल रहे हैं, किल माई मदर, मेरे अम्मी को मार रहे हैं, बम्बार्ड माई कंट्री, मेरा कंट्री के ऊपर आप बॉम्ब मार रहे हैं, स्टाव अस ऑल, हमें सब भुखमरी का शिकार बन रहे हैं, ह्यूमिलिएट अस ऑल, और उसके बाद बट आई एम टू ब्लेम, आई शॉट ए रॉकेट बैक, मैंने एक रॉकेट जो है आपको छोड़ दिया, छोटा रॉकेट जो आप जो है दिवाली के वक्त में जो छोड़ते हैं उसका थोड़ा बड़ा वाला एक चीज़ मैंने छोड़ दिया, तो मेरे ऊपर पूरा ब्लेम आते हुए जो है आ रहा है। ये असल में हमें समझने का ज़रूरत है कि दुनिया के सबसे बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट है, और दुनिया के सबसे बड़ा टेरर स्टेट है इज़राइल। ये आप यूनाइटेड नेशंस के ही रेजोल्यूशंस को आप अगर एक के बाद एक आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये जो वहाँ से जो रॉकेट्स गए हैं स्टरोथ, और दूसरा जगह है एश्कलोन और स्टरोथ था जिसके ऊपर जो है इन्होंने रॉकेट भेजा था। एश्कलोन और स्टरोथ क्या है, व्हाट इज़ दिस रीजन्स? एश्कलोन आपने सुना होगा, इब्न हजर अल-अस्कलानी जो फतहुल बारी के मुसन्निफ है, इब्न हजर अल-अस्कलानी यही एश्कलोन के थे। एश्कलोन, ये एश्कलोन के अंदर पूरा अरब्स रहते थे, बहुत बड़ा एक इलाका था जैसा औरंगाबाद है, लेकिन उसको पूरा तरीके से ख़त्म करके उसके ऊपर एक इसराइली जो है सिटी को उन्होंने कायम किया जो कम्प्लीटली इनजस्टिस के आधार पर है। सेरोत का पहला नाम नजद था, नजद, वो नजद को ख़त्म करके उन्होंने एक स्टेट कायम किया, वो बोलते हैं हमारा स्टेट का नाम इज़राइल है। क्या मैंने पिछले जो है महीना अभी ये जो है प्रॉब्लम होने के 2 हफ्ते पहले वहाँ था, उस वक्त मस्जिद अल-अक्सा के साइड में एक यहूद रब्बी बहुत अच्छे आदमी है, उन्होंने आके मुझे बोला कि आइए आप इंडिया से हैं? मैं बोला मैं इंडिया से हूँ, आप आइए बैठिए। तो उनके साथ तकरीबन 1 घंटे हमारा एक डायलॉग, एक डिबेट था जो सब लोग बैठ के सुन रहा था। तो उन्होंने बोला दिस इज़ अ प्रॉमिस्ड लैंड ऑफ द ज्यूज़, ये जो है यहूद के लिए प्रॉमिस्ड लैंड है। तो मैंने बताया कि कहाँ पर ये लिखा हुआ आपका प्रॉमिस्ड लैंड है? बोला उन्होंने जो है एक बाइबल उन्होंने लिया और बुक ऑफ एक्सोडस के अंदर उन्होंने एक जगह दिखाया, देखिए मूसा अलैहिस्सलाम या मोसेस अपने लोगों से बोल रहे कि ये प्रॉमिस्ड लैंड है। लेकिन मैंने बताया कि वही बाइबल को ले ले, उसके अंदर बुक ऑफ जेनेसिस के अंदर 13 चैप्टर के अंदर 13वीं चैप्टर के अंदर 15वीं जो है आप जो है लाइन को आप ले ले 13:15 आप ले ले, उसके अंदर वाज़े तौर पर लिखा है दिस लैंड बिलोंग्स टू द डिसेंडेंट्स ऑफ प्रॉफिट अब्राहम। अब्राहम का डिसेंडेंट्स के लिए है। अब्राहम का मतलब कौन है? हु इज़ द डिसेंडेंट्स ऑफ अब्राहम? नंबर 1 है इस्माइल, उनका 2 बच्चे हैं, एक इस्माइल है दूसरा इसहाक है। इस्माइल का बच्चे हैं जिसको हम बोलते हैं अरब्स, और इसहाक का बच्चे हैं जिसको बोलते हैं इसराइल। याकूब, इस्माइल अलैहिस्सलाम के इसहाक के अलैहिस्सलाम का बेटा है याकूब, याकूब से याकूब का दूसरा नाम इसराइल है। तो मतलब 2 बच्चे हैं, और ये 2 बच्चे से अरब और यहूद आए हैं, और ये दोनों के लिए है ये जगह। ये बाइबल के अंदर आपके बाइबल में लिखा है। तो ये रब्बी ने बताया कि ये पहले बार मैं देख रहा हूँ, मैं इसके बारे में बाद में देख के बताऊँगा। ये है हकीकत, आपको जानने का ज़रूरत है। जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट है वो लीगली रिच जो है रिलीजियसली कोई भी फाउंडेशंस उसके अंदर नहीं है जो कम्प्लीटली इनजस्टिस के आधार पर बनी गई है। और आप सोचिएगा अब्राहमी फेथ ट्रेडिशन के अंदर ये रेसिज्म आपको मिलेगा क्या? कोई जो है आदमी के बच्चे जो नस्ल कहते हैं, नस्ल प्रस्ती इस्लाम में है,
या जुडाइज़म में है या क्रिश्चियनिटी में नहीं है। कहीं भी आपको नस्ल प्रस्ती नहीं मिलेगा। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो कुरान की आयत है जिसके आधार पर पूरा दुनिया को हम देख रहे हैं। यहूद हो या ईसाई हो, मुसलमान हो, वो देख रहे हैं पूरा इंसान को इंसानियत के आधार पर। सब आदम और अव्वा के बच्चे हैं, इसलिए इस्माइल के बच्चे रहेंगे, इसहाक के बच्चे। ये जो एक्सक्लूसिविटी थियरी है, एक्सक्लूसिव राइट्स है, वो कभी भी आपको ये रिलीजन में या आपको मॉडर्न नेशन स्टेट के जो लीगल फ्रेमवर्क्स के अंदर आपको नहीं दिखेगा। और कहाँ पर है चोरी करने का और कॉलोनियलाइज करने का? एक जगह के लोगों को, ज़मीन को, आपने देखा होगा, एक मोटा सा एक आदमी इसराइली, वो आके जनीन के पास एक जगह पर एक आदमी, मतलब एक फ़लस्तीनी फैमिली है जो खाना खाने के लिए वो बना रहे थे, खाना बना रहे थे। वो बाहर निकले थे कुछ काम के लिए, वापस आते वक्त वो देख रहे अपना घर के अंदर इसराइली लोग बसा हुआ है, कुछ लोग आके वहाँ बैठे हैं। एक मोटा सा आदमी, वो उन्होंने उसका वीडियो लिया, वो वीडियो बहुत फेमस है। वो बोल रहे हैं कि वाई आर यू स्टीलिंग माई हाउस, आप मेरा हाउस क्यों चोरी कर रहा है, मेरा घर क्यों चोरी कर रहा है? तो उसका जवाब है, इफ़ आई डोंट स्टील योर हाउस समवन एल्स विल स्टील योर हाउस। मैं अगर इसको चोरी नहीं किया तो कोई और आके चोरी करेगा, कोई और जो है इसराइली आके इसको चोरी करेगा। ये उनका जो है सीधा सा, मैं उसको वर्बिटम कह रहा हूँ, उसको कोट कर रहा हूँ। मैं अगर चोरी नहीं करेगा, इफ़ आई डोंट स्टील योर हाउस समवन एल्स इज गोइंग टू स्टील योर हाउस। ये है जो पिछले 70 साल से जो है फ़लस्तीन में हो रहा है। इसके ख़िलाफ़ जो है कैसे हम नहीं खड़ा हो सकता? क्या मुसलमान यहूद के ख़िलाफ़ है इसलिए ये प्रॉब्लम है? नहीं है। मुसलमान अगर दुनिया के अंदर सबसे करीब अगर कोई मज़हब के साथ है, वो जुदाइज़म के साथ है, यहूद के साथ है। मैं कुछ चीज़ आपके सामने गिनना चाहूँगा। मुसलमान और यहूद के बीच में आप देखेंगे इतना कॉमनैलिटीज़ है, इतना सिमिलैरिटीज़ है कि आप चौंक जाएंगे। यह तौहीद, यानी अल्लाह के अलावा किसी और को, यानी एक वहदानियत को कबूल करना, ये इस्लाम के बुनियाद है। वहदानियत के ऊपर अल्लाह, मतलब एक खुदा है, बहुत सारे खुदा नहीं हैं, एक खुदा है। यही चीज़ अगर दुनिया के कोई भी अगर दो लोगों के जो है सर पे गोली बंदूक रख के बोलेंगे आप इसके अलावा कोई और पूजना है, दो मजहब होगा जो कबूल नहीं करेगा। एक है मुसलमान और दूसरा है ज्यूस। वो तौहीद के ऊपर कभी भी जो है उसके ऊपर पानी नहीं डालेगा, उसको डाइल्यूट नहीं करेगा। मुसलमान रिसालत पे मानते हैं, यहूद भी रिसालत पे ऊपर मानते हैं कि जो है रसूल और पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम के पहले जितने भी पैगंबर आए उसको वो मानते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम इंक्लूडिंग। और उसके अलावा आखिरत, ये दुनिया के बाद एक दूसरा जो है दुनिया आने वाला है, जन्नत और जहन्नम, ये तब में वो विश्वास करते हैं। और हम लोग बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, वो बोलते हैं शलाम अलैकुम, और बोलते हैं वालेकुम अस्सलाम के बजाय अलैकुम अस्सलाम वो लोग बोलते हैं। यहूद सलाम बोलते हैं। और वो लोग जो सर्कमसिशन, मेल सर्कमसिशन मुसलमान करते हैं, यहूद करते हैं मेल सर्कमसिशन। मुसलमान जो है हराम हलाल खाने में मौजूद है। ये हलाल और हराम ये लोग दूसरे नाम से बोलते हैं, उसका नाम है जो है आप जानते हैं, यहूद के लिए खाना खाने के लिए हर चीज़ नहीं खा सकता, वो कुछ ही चीज़ खा सकते हैं, बाकी बहुत कुछ खा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे चीज़ जैसा कि हराम है उसको निकालना है। इस तरीके से मुसलमान और यहूद के बीच में, इवन लेडीज़ का ड्रेसिंग में, जो शादीशुदा लेडीज़ है उनके लिए सर ढकना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, सर ढकना ज़रूरी है। इस तरीके से आप गिनेंगे यहूद और मुसलमान के बीच 5 वक्त का नमाज हमारे लिए, उनके लिए 3 वक्त का नमाज है, हमारे लिए आज़ान है, उनके लिए भी आज़ान है। इतने ज़्यादा कॉमनैलिटीज़ उसके ऊपर है, आप देख सकते हैं। कोई जो है, और सबसे बड़ी बात, पिछले 2000 साल में इसराइल बनने के पहले जब पूरा ईसाई समाज, यूरोप के क्रिश्चियनडम जब यहूद को पर्सिक्यूट कर रहे थे, जब यहूद को वो मार रहे थे, काट रहे थे, पीट रहे थे, इंक्लूडिंग द कल्मिनेशन पॉइंट था वो हॉलोकॉस्ट। ये कौन किया था? ये हॉलोकॉस्ट कौन किया? हॉलोकॉस्ट ईसाई लोगों ने किया, क्रिश्चियन लोगों ने, ईसाई लोगों ने किया। आप जानते हैं स्पेन के जो रानी थे, क्वीन इसाबेला, वो एक कैथोलिक थे, हिटलर एक कैथोलिक थे। और इस तरीके से जितने भी आप देखेंगे जो हिस्ट्री में एंटी जूइश जो भी जितने भी करतूत हुई वो सब ईसाई लोगों ने किया। उस वक्त मुसलमान क्या करते थे? मुसलमानों ने, ऑटोमन एम्पायर ने, जब स्पेन में रिकॉन्क्वेस्ट था, यानी इंक्विजिशन चल रहा था, उस वक्त ऑटोमन एम्पायर यानी
उस्मानिया खिलाफत यहाँ से कश्तियाँ भेजे यहूद को वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए। स्पेन से आप जानते हैं मोरक्को और स्पेन के बीच में वो जगह है जहाँ से उन्होंने इवैक्यूएट करके उन्होंने लेके आया ऑटोमन एरियाज़ में, इस तरीके से उनको बचाया। आप देख सकते हैं ये है मुसलमान जो है अब तक जो करते आए हैं यहूद के लिए। इसलिए ये कोई नहीं बोल सकता कि यहूद मुसलमान के ख़िलाफ़ है या मतलब मुसलमान यहूद के ख़िलाफ़ है बाई रिलीजन। नहीं, मुसलमान सबसे ज़्यादा करीब है यहूद के साथ अगर जो है रिलीजन देखा जाए तो। असल में यहूद इसराइल के ख़िलाफ़ पूरा दुनिया खड़े हैं आज इस वक्त, और इस टाइम पे हम लोग औरंगाबाद में जो खड़े हैं, इसी तरीके से न्यूयॉर्क के अंदर बहुत बड़ा एक जलसा वहाँ बैठे हैं टाइम स्क्वायर में, और वो टाइम स्क्वायर का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ज्यूज़ ऑफ न्यूयॉर्क। ज्यूज़ यहूद ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ज्यूज़ ऑफ यूके जो है वहाँ पर बोल रहे हैं कि नॉट इन माई नेम, मेरे नाम से नहीं हो रहा ये गज़ा के ऊपर, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ गज़ा के ऊपर और फ़लस्तीनियों के ऊपर जो हो रहा है हमला, इसको मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। ज्यूस इसके ख़िलाफ़ है। दुनिया भर के जितने भी पीस एंड जस्टिस में विश्वास करने वाला जितने भी लोग हैं वो सब इसके ख़िलाफ़ है। कैसे ये नाइंसाफ़ी को, कौन इंसानियत इसके अंदर है, कौन इसको सपोर्ट कर सकते हैं? इंडिया के अंदर जो ख़ास पॉलिटिकल विचारधारा यहाँ के संघ परिवार है, उनके लिए मैं एक छोटा जो है हिस्ट्री का एक टुकड़ा मैं आपको सुनाना चाहूँगा। वाजपेयी उनके ऐसा ही एक जलसे में उनका तकरीर करते हुए बोला कि एवरलास्टिंग पीस अगर फ़लस्तीन में और मिडिल ईस्ट में होना है तो मैं ये बोलना चाहूँगा, इज़राइल से मैं बोलना चाहूँगा आप यहाँ से चला जाओ। मैं वो हिस्सा मेरे ख़ास तौर पर मेरे संघ परिवार भाइयों को सुनाना चाहूँगा। आप सुनिएगा वाजपेयी क्या बोलते हैं। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है उनके लिए फिलिस्तीनी है, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा जिसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। गलतफहमी की गुंजाइश कहां है, लेकिन शायद वक्ता के नाते मैं अपने अधिकार का अतिक्रमण कर रहा हूं। ये तो नए विदेश मंत्री होंगे जो हमारी विदेश नीति पर प्रकाश डालेंगे। सेरोत का पहला नाम निजद था, निजद। वो निजद को ख़त्म करके उन्होंने एक स्टेट कायम किया। वो बोलते हैं हमारा स्टेट का नाम इज़राइल है। क्या मैंने पिछले जो है महीना अभी ये जो है प्रॉब्लम होने के 2 हफ्ते पहले वहाँ था। उस वक्त मस्जिद अल-अक्सा के साइड में एक यहूद रब्बी बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने आके मुझे बोला कि आइए आप इंडिया से हैं। मैं बोला मैं इंडिया से हूँ, आप आइए बैठिए। तो उनके साथ तकरीबन 1 घंटे हमारा एक डायलॉग, एक डिबेट था जो सब लोग बैठ के सुन रहा था। तो उन्होंने बोला दिस इज़ अ प्रॉमिस्ड लैंड ऑफ द ज्यूज़, ये जो है यहूद के लिए प्रॉमिस्ड लैंड है। तो मैंने बताया कि कहाँ पर ये लिखा हुआ आपका प्रॉमिस्ड लैंड है। बोला उन्होंने जो है एक बाइबल उन्होंने लिया और बुक ऑफ एक्सोडस के अंदर उन्होंने एक जगह दिखाया, देखिए मूसा अलैहिस्सलाम या मोसेस अपने लोगों से बोल रहे कि ये प्रॉमिस्ड लैंड है। लेकिन मैंने बताया कि वही बाइबल को ले ले, उसके अंदर बुक ऑफ जेनेसिस के अंदर 13 चैप्टर के अंदर 13वीं चैप्टर के अंदर 15वीं जो है आप जो है लाइन को आप ले ले 13:15 आप ले ले, उसके अंदर वाज़े तौर पर लिखा है दिस लैंड बिलोंग्स टू द डिसेंडेंट्स ऑफ प्रॉफिट अब्राहम। अब्राहम का डिसेंडेंट्स के लिए है। अब्राहम का मतलब कौन है? हु इज़ द डिसेंडेंट्स ऑफ अब्राहम? नंबर 1 है इस्माइल, उनका 2 बच्चे हैं, एक इस्माइल है, दूसरा इसहाक है। इस्माइल का बच्चे हैं जिसको हम बोलते हैं अरब्स, और इसहाक का बच्चे हैं जिसको बोलते हैं इसराइल, याकूब। इस्माइल अलैहिस्सलाम के इसहाक के अलैहिस्सलाम का बेटा है याकूब, याकूब से याकूब का दूसरा नाम इसराइल है। तो मतलब 2 बच्चे हैं, और ये 2 बच्चे से अरब और यहूद आए हैं, और ये दोनों के लिए है ये जगह। ये बाइबल के अंदर आपके बाइबल में लिखा है। तो ये रब्बी ने बताया कि ये पहली बार मैं देख रहा हूँ, मैं इसके बारे में बाद में देख के बताऊँगा। ये है हकीकत, आपको जानने का ज़रूरत है। जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट है वो लीगली रिच जो है रिलीजियसली कोई भी फाउंडेशंस उसके अंदर नहीं है जो कंप्लीटली इनजस्टिस के आधार पर बनी गई है। और आप सोचिएगा अब्राहमी फेथ ट्रेडिशन के अंदर ये रेसिज्म आपको मिलेगा?
क्या कोई जो है आदमी के बच्चे जो नस्ल कहते हैं, नस्ल प्रस्ती इस्लाम में है या जुडाइज़म में है या क्रिश्चियनिटी में नहीं है। कहीं भी आपको नस्ल प्रस्ती नहीं मिलेगा। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो कुरान की आयत है जिसके आधार पर पूरा दुनिया को हम देख रहे हैं। यहूद हो या ईसाई हो, मुसलमान हो, वो देख रहे हैं पूरा इंसान को इंसानियत के आधार पर। सब आदम और अव्वा के बच्चे हैं, इसलिए इस्माइल के बच्चे रहेंगे, इसहाक के बच्चे। ये जो एक्सक्लूसिविटी थियरी है, एक्सक्लूसिव राइट्स है, वो कभी भी आपको ये रिलीजन में या आपको मॉडर्न नेशन स्टेट के जो लीगल फ्रेमवर्क्स के अंदर आपको नहीं दिखेगा। और कहाँ पर है चोरी करने का और कॉलोनियलाइज करने का? एक जगह के लोगों को, ज़मीन को, आपने देखा होगा, एक मोटा सा एक आदमी इजरायली, वो आके जनीन के पास एक जगह पर एक आदमी, मतलब एक फ़लस्तीनी फैमिली है जो खाना खाने के लिए वो बना रहे थे, खाना बना रहे थे। वो बाहर निकले थे कुछ काम के लिए, वापस आते वक्त वो देख रहे अपना घर के अंदर इसराइली लोग बसा हुआ है, कुछ लोग आके वहाँ बैठे हैं। एक मोटा सा आदमी, वो उन्होंने उसका वीडियो लिया, वो वीडियो बहुत फेमस है। वो बोल रहे हैं कि वाई आर यू स्टीलिंग माई हाउस, आप मेरा हाउस क्यों चोरी कर रहा है, मेरा घर क्यों चोरी कर रहा है? तो उसका जवाब है, इफ़ आई डोंट स्टील योर हाउस समवन एल्स विल स्टील योर हाउस। मैं अगर इसको चोरी नहीं किया तो कोई और आके चोरी करेगा, कोई और जो है इसराइली आके इसको चोरी करेगा। ये उनका जो है सीधा सा, मैं उसको वर्बिटम कह रहा हूँ, उसको कोट कर रहा हूँ। मैं अगर चोरी नहीं करेगा, इफ़ आई डोंट स्टील योर हाउस समवन एल्स इज गोइंग टू स्टील योर हाउस। ये है जो पिछले 70 साल से जो है फ़लस्तीन में हो रहा है। इसके ख़िलाफ़ जो है कैसे हम नहीं खड़ा हो सकता? क्या मुसलमान यहूद के ख़िलाफ़ है इसलिए ये प्रॉब्लम है? नहीं है। मुसलमान अगर दुनिया के अंदर सबसे करीब अगर कोई मज़हब के साथ है, वो जुदाइज़म के साथ है, यहूद के साथ है। मैं कुछ चीज़ आपके सामने गिनना चाहूँगा। मुसलमान और यहूद के बीच में आप देखेंगे इतना कॉमनैलिटीज़ है, इतना सिमिलैरिटीज़ है कि आप चौंक जाएंगे। यह तौहीद यानी अल्लाह के अलावा किसी और को, यानी एक वहदानियत को कबूल करना, ये इस्लाम के बुनियाद है। वहदानियत के ऊपर अल्लाह, मतलब एक खुदा है, बहुत सारे खुदा नहीं हैं, एक खुदा है। यही चीज़ अगर दुनिया के कोई भी अगर दो लोगों के जो है सर पे गोली बंदूक रख के बोलेंगे आप इसके अलावा कोई और पूजना है, दो मजहब होगा जो कबूल नहीं करेगा। एक है मुसलमान और दूसरा है ज्यूस। वो तौहीद के ऊपर कभी भी जो है उसके ऊपर पानी नहीं डालेगा, उसको डाइल्यूट नहीं करेगा। मुसलमान रिसालत पे मानते हैं, यहूद भी रिसालत पे ऊपर मानते हैं कि जो है रसूल और पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम के पहले जितने भी पैगंबर आए उसको वो मानते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम इंक्लूडिंग। और उसके अलावा आखिरत, ये दुनिया के बाद एक दूसरा जो है दुनिया आने वाला है, जन्नत और जहन्नम, ये सब में वो विश्वास करते हैं। और हम लोग बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, वो बोलते हैं शलाम अलैकुम, और बोलते हैं वालेकुम अस्सलाम के बजाय अलैकुम अस्सलाम वो लोग बोलते हैं। यहूद सलाम बोलते हैं। और वो लोग जो सर्कमसिशन, मेल सर्कमसिशन मुसलमान करते हैं, यहूद करते हैं मेल सर्कमसिशन। मुसलमान जो है हराम हलाल खाने में मौजूद है। ये हलाल और हराम ये लोग दूसरे नाम से बोलते हैं, उसका नाम है जो है आप जानते हैं, यहूद के लिए खाना खाने के लिए हर चीज़ नहीं खा सकता, वो कुछ ही चीज़ खा सकते हैं, बाकी बहुत कुछ खा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे चीज़ जैसा कि हराम है उसको निकालना है। इस तरीके से मुसलमान और यहूद के बीच में इवन लेडीज़ का ड्रेसिंग में, जो शादीशुदा लेडीज़ है उनके लिए सर ढकना बहुत इंपॉर्टेंट है, सर ढकना ज़रूरी है। इस तरीके से आप गिनेंगे यहूद और मुसलमान के बीच 5 वक्त का नमाज हमारे लिए, उनके लिए 3 वक्त का नमाज है, हमारे लिए आज़ान है, उनके लिए भी आज़ान है। इतने ज़्यादा कॉमनैलिटीज़ उसके ऊपर है, आप देख सकते हैं। कोई जो है, और सबसे बड़ी बात, पिछले 2000 साल में इसराइल बनने के पहले जब पूरा ईसाई समाज, यूरोप के क्रिश्चियनडम जब यहूद को पर्सिक्यूट कर रहे थे, जब यहूद को वो मार रहे थे, काट रहे थे, पीट रहे थे, इंक्लूडिंग द कल्मिनेशन पॉइंट था वो हॉलोकॉस्ट। ये कौन किया था? ये हॉलोकॉस्ट कौन किया? हॉलोकॉस्ट ईसाई लोगों ने किया, क्रिश्चियन लोगों ने, ईसाई लोगों ने किया। आप जानते हैं स्पेन के जो रानी थे, क्वीन इसाबेला, वो एक कैथोलिक थे, हिटलर एक कैथोलिक थे। और इस तरीके से जितने भी आप देखेंगे जो हिस्ट्री में
एंटी जूइश जो भी जितने भी कार्य करतूत हुई वो सब ईसाई लोगों ने किए। उस वक्त मुसलमान क्या करते थे? मुसलमानों ने, ऑटोमन एम्पायर ने, जब स्पेन में रिकॉन्क्वेस्ट था यानी इंक्विजिशन चल रहा था, उस वक्त ऑटोमन एम्पायर यानी उस्मानिया खिलाफत यहाँ से कश्तियाँ भेजे यहूद को वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए। स्पेन से जो आप जानते हैं मोरक्को और स्पेन के बीच में वो जगह है जहाँ से उन्होंने इवैक्यूएट करके उन्होंने लेके आया ऑटोमन एरियाज में, इस तरीके से उनको बचाया। आप देख सकते हैं ये है मुसलमान जो है अब तक जो करते आए हैं यहूद के लिए। इसलिए ये कोई नहीं बोल सकता कि यहूद मुसलमान के ख़िलाफ़ है या मतलब मुसलमान यहूद के ख़िलाफ़ है बाई रिलीजन। नहीं, मुसलमान सबसे ज़्यादा करीब है यहूद के साथ अगर जो है रिलीजन देखा जाए तो। असल में यहूद इसराइल के ख़िलाफ़ पूरा दुनिया खड़े हैं आज इस वक्त, और इस टाइम पे हम लोग औरंगाबाद में जो खड़े हैं, इसी तरीके से न्यूयॉर्क के अंदर बहुत बड़ा एक जलसा वहाँ बैठे हैं टाइम स्क्वायर में, और वो टाइम स्क्वायर का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ज्यूज़ ऑफ न्यूयॉर्क। ज्यूज़ यहूद ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ज्यूज़ ऑफ यूके जो है वहाँ पर बोल रहे हैं कि नॉट इन माई नेम, मेरे नाम से नहीं हो रहा है ये गज़ा के ऊपर, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ गज़ा के ऊपर और फ़लस्तीनियों के ऊपर जो हो रहा है हमला, इसको मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। ज्यूज़ इसके ख़िलाफ़ है। दुनिया भर के जितने भी पीस एंड जस्टिस में विश्वास करने वाला जितने भी लोग हैं वो सब इसके ख़िलाफ़ है। कैसे ये नाइंसाफ़ी को, कौन इंसानियत इसके अंदर है, कौन इसको सपोर्ट कर सकते हैं? इंडिया के अंदर जो ख़ास पॉलिटिकल विचारधारा यहाँ के संघ परिवार है, उनके लिए मैं एक छोटा हिस्ट्री का एक टुकड़ा मैं आपको सुनाना चाहूँगा। वाजपेयी उनके ऐसा ही एक जलसे में उनका तकरीर करते हुए बोला कि एवरलास्टिंग पीस अगर फ़लस्तीन में और मिडिल ईस्ट में होना है तो मैं ये बोलना चाहूँगा, इज़राइल से मैं बोलना चाहूँगा आप यहाँ से चला जाओ। मैं वो हिस्सा मेरे ख़ास तौर पर मेरे संघ परिवार भाइयों को सुनाना चाहूँगा। आप सुनिएगा वाजपेयी क्या बोलते हैं। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है, तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है उनके फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा जिसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। गलतफहमी की गुंजाइश कहां है, लेकिन शायद वक्ता के नाते मैं अपने अधिकार का अतिक्रमण कर रहा हूं। ये तो नए विदेश मंत्री होंगे जो हमारी विदेश नीति पर प्रकाश डालेंगे। कुछ कहना होगा तो आदरणीय मोरारजी भाई कहेंगे। ये आपने सुना है वाजपेयी क्या बोल रहे हैं। वाजपेयी बहुत वाज़े अल्फाज में, आपने जो अगर वॉइस के क्लैरिटी की वजह से नहीं सुना हो, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। अटल जी बोल रहे हैं मध्य पूर्व के बारे में स्थिति बिल्कुल साफ है कि अरबों के जिस ज़मीन पर इज़राइल कब्ज़ा करके बैठा है उसे वो खाली करना होगा, उन्हें खाली करना होगा। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करें, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है, तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगी। ये वाजपेयी का कहना है। मतलब आज के बीजेपी को क्या हुआ हमें समझ में नहीं आ रहा है। इतने बड़े नाइंसाफ़ी के साथ खड़े हैं। कल एक रेजोल्यूशन पास करने के लिए जब यूनाइटेड नेशंस के अंदर जब पास किया कि यूनाइटेड सीज़ फायर होना चाहिए, यहाँ पर सीज़ फायर होना चाहिए, हमला बंद होना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ इंडिया ने उसको वोट नहीं किया, उससे हट कर रहे, बोल रहे हम वोट नहीं कर रहे हैं। ये क्या बात है? मैं बोलना चाहूँगा दिस इज़ बेसिकली एन एबरेशन फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ द पॉलिसीज़ दैट इंडिया हैज़ टेकन टिल नाउ। बहुत वाज़े अल्फाज में इंडिया के स्टैंड ये था कि 1947 में जब ये 2 स्टेट के बारे में बोल रहे थे, ये पार्टीशन प्लान का ख़िलाफ़ था इंडिया हमेशा। 1947 से लेके 1992 तक ये बहुत वाज़े अल्फाज में बोलते रहे और डिप्लोमेटिक रिलेशंस बंद किए गए थे 1992 तक। उसके बाद जब यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन 3379 में जब ज़ायनिज़्म इज़ अ फॉर्म ऑफ रेसिज्म, ज़ायनिज़्म एक फॉर्म ऑफ रेसिज्म है,
और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। ये रेजोल्यूशन में इंडिया ने जाके साइन किया और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर्स आफ्टर प्राइम मिनिस्टर्स यही पॉलिसीज़ और यही चीज़ बयान में किया कि हम फ़लस्तीन के जो है एस्पिरेशंस के साथ है, एक इंडिपेंडेंट वायबल फ़लस्तीन बनाने के हक़ में इंडिया है, और इसके ख़िलाफ़ जो इज़राइल का जो एग्रेशन है इसके ख़िलाफ़ खड़े हुए हमेशा इंडिया। ये मैं बोलते हुए ख़त्म करना चाहूँगा कि कुरान में एक आयत है सूरह क़सस के 5वें आयत, जिसमें वाज़े तौर पर वनुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना उस्तुज़िफ़ू फ़िल अर्ज़ वनजअलहुम अइम्मतम वनजअलहुमुल वारिसीन, बहुत अच्छे अंदाज में हमें बताते हैं क्या लॉ है, एक रूल है कि आज अगर कुछ लोग अगर जो है इस तरीके से ओप्रेस्ड है तो कल वो लोग इमामत में आएंगे। ये एक रूल के तौर पर, अल्लाह के सुन्नत के तौर पर अल्लाह कुरान में बताते हैं। हम समझते हैं फ़लस्तीनी लोग आज ओप्रेस्ड है, लेकिन ज़रूर कल का एक दौर आने वाला है जहाँ पर वो इमामत करेगी, उसका पूरा जो हक़ है वो उनको है। वो पूरा दुनिया देख रहे हैं कितना सब्र के साथ, कितना अड़े हुए हैं अपने जस्टिस के जो है जो लड़ाई में, इसी ग्राउंड के अंदर, इसी मकसद को लेके जो यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर अलग अलग मज़हब के लोग, अलग अलग पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के लोग, सब लोग यहाँ बैठे हैं। सब लोगों को मैं खुशामदीद कहना चाहूँगा कि आप भी वो ग्लोबल मूवमेंट का हिस्सा है जो ज़ायनिज़म और उनके ऑपरेशन के ख़िलाफ़ है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।